सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ आमेर का किला। तो चलिए मैं आप सभी को भी घुमा के लाती हूँ आमेर का किला। और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करके हम लोग होटल से रेडी होके चेकआउट करके निकल गए थे आमेर के किले के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आमेर का किला। और आप लोग अगर अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आप लोग बिना किसी गाड़ी को वहाँ से लिए आप सीधा अपनी ही कार से किले तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पार्किंग की भी सुविधा है अच्छे से। आप लोगों को नीचे पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा किले के ऊपर तक अपनी कार ला सकते हैं। तो हम लोग भी ले आए थे, हमने पार्क कर दिया था और उसके बाद हमने यहाँ पर गाइड किया था। और बहुत अच्छी जगह है। आप लोग भी अगर जयपुर आए तो मतलब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जगह लगी है आमेर का किला, देखने लायक चीज़ है। आप लोग भी आए तो ज़रूर घूमें। और हमने यहाँ पर गाइड किया था तो वही हम लोगों को बता रहे थे इन्फॉर्मेशन। ये जो किला है ये मान सिंह ने बनाया था, राजपूत राजा थे वो उन्हीं के द्वारा ये निर्मित किला है। और ये बाकी नॉर्मल किलों से काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए भी मिल जाएगी और यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही होगी मेरे ब्लॉग में। और हम लोगों ने एंट्री कर ली थी। एंट्री करने के बाद जहाँ से हमने पार्किंग की थी उसके बाद हम किले के अंदर जा रहे थे। तो वही हम लोग ये जो यहाँ का जो मेन गेट था हम उससे एंट्री हुए। और किले में अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। और सबसे पहले हम किले में एंट्री होते ही देखेंगे ये जो आप इतना बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं ये किले का ही पार्ट है। इसमें जो राजाओं की जो सेना हुआ करती थी उनकी परेड हुआ करती थी, वो रिहर्सल करते थे अपनी तलवारबाजी उसकी। और फिर हम लोगों ने वो परेड ग्राउंड देखने के बाद हम लोग किले में ऊपर गए। इतने ही बड़े किले में उनकी सेना प्रजा और ये सब लोग रहती थी। और बहुत बड़ा किला है, इसकी बाउंड्री आप लोग देख पाओगे तो बहुत चौड़ा है, बहुत लंबा भी है। और यहाँ पर वो हमें गाइड बता रहे थे कि यहाँ पे परेड होती थी, जो सैनिक होते थे। यहाँ पर 2 गेट है, एक गेट से जो राजा महाराजा लोग थे वो आते थे और एक गेट से जो नॉर्मल जनता होती थी वो आती थी। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं और ये है दीवाने आम, जहाँ पर राजा बैठते थे। और ये जो इतनी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राजा के मुख्य मंत्री हुआ करते थे वो रहते थे और आसपास में पूरी जनता हुआ करती थी। उसके बाद जो ये वाली जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो राजाओं के जो वो मंत्री होते थे, जो लेखा जोखा अकाउंट का जो काम देखते थे वो वहाँ पर रहा करते थे। वहीं पर मतलब उनका अकाउंट रहता था सारा सिस्टम। उसके बाद जो ये देख रहे हैं आप ये है बावड़ी, ये राजा मान सिंह ने बनवाई थी। राजा मान सिंह गए थे कश्मीर, तो वहाँ से वो केसर लेके आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर केसर उगाने के लिए बावड़ी बनवाई थी और उन्होंने उगाई भी थी। लेकिन केसर का क्या होता है, बिल्कुल उसको मतलब ठंडा वातावरण चाहिए होता है, तो यहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो पाई। उन्होंने बहुत कोशिश की पानी बावड़ी बनाकर ताकि उसको ठंडा बना रहे और वो केसर वहाँ पर उग जाए, लेकिन केसर नहीं उगी वहाँ पर। और ये उसी का हमें समझा रहे थे गाइड। और उसके बाद नेक्स्ट हम गए तो वहाँ पर उन्होंने ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है पुराने टाइम का गीज़र, जो मतलब पानी गर्म करने के लिए एक तरफ से लकड़ियाँ जलाई जाती थी, उसमें कुछ ऐसी प्लेटें लगी हैं। और नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं ये है चेंजिंग रूम। इतने बड़े बड़े देखो चेंजिंग रूम हुआ करते थे उस टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं ये है जकूजी, जो अपन बोल सकते हैं पूल टाइप का। तो जो भी रहानियाँ हुआ करती थी, पर्दा प्रथा जिनकी हुआ करती थी, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पर उनके लिए बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अपन चले जाते हैं ये जो आप जितनी भी पेंटिंग देख रहे हैं इस पर, ये सारी पेंटिंग वेजिटेबल से की गई है, मतलब कोई भी केमिकल नहीं यूज़ किया गया है। इसमें सबसे स्पेशल चीज़ है। और ये जो आप ये वाली पेंटिंग देख रहे हैं इसमें गोल्ड से पेंट किया हुआ है, जो वो थोड़ा थोड़ा गोल्ड दिख रहा है वो ओरिजिनल गोल्ड है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जिस पोर्शन में जाते हैं ये राजा महाराजा जो महारानियाँ हुआ करती थी उनका पर्सनल स्पेस का जो था वो था। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल मतलब जनता नहीं आती थी, वही राजा महाराजा लोग रहते थे, उनका पर्सनल हॉल और पर्सनल वो था रानियों का घूमने फिरने का।
और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो राजा के विशेष जो मेहमान आते थे तो उनके साथ उनका खाना बैठना इसी जगह पे हुआ करता था। और इतनी अच्छी जगह है, आप लोग भी जयपुर आए तो प्लीज़ एक बार आमेर का किला विज़िट करें। सबसे अच्छी जगह है, बाकी बहुत सारी जगह है जो फ़ोटोशूट के लिए है। आपको ये चीज़ मतलब जेन्युइन अच्छी लगेगी, अगर मेरी एडवाइस है। वैसे आप लोग आए तो ज़रूर घूमें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहीं बाकी चीज़ें देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, तो उन्हीं का वो बंद है, मतलब इसलिए हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, तो ये बर्तन राजा महाराजाओं के नहीं है। जिन्होंने शूटिंग हुई थी जिस फिल्म की, तो उन्होंने यहीं छोड़ दिया था, ले जाना उनको ज़्यादा सूट नहीं हुआ होगा तो। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पानी का मटका था उस टाइम का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है तिजोरी टाइप की, उनकी पहले के राजा महाराजाओं की रखी हुई है। बताइए, देखिए पहले की चीज़ें कैसे हुआ करती थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। उसके बाद किले के बाहर जो कुछ शॉप लगी हुई थी, मैंने वहीं से ये शूट किया था। बहुत प्यारी प्यारी मोचियाँ आप इनको बोल दे, जूतियाँ बोल दे। देखिए किसी भी किले में जाते हैं तो मुझे तो बहुत हिस्ट्री से बहुत लगाव है, इसलिए पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे मतलब नहाते थे, कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कैसी उनका इन्वायरमेंट होता था, पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, तो कैसे सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत दिलचस्पी है देखने की, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो आपके लिए शूट किया है। और जब हम लोग किले से बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ शॉप लगी हुई थी, बहुत ही प्यारी प्यारी जूतियाँ थी और बहुत ही प्यारे प्यारे पर्स थे। और उसके बाद हम लोग आमेर के किले के बाद हम लोग निकल गए थे नाहरगढ़ किले के लिए, और बहुत अच्छा किला है। उसकी मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मतलब आप लोग भी चलिए, मैं वहाँ आपको स्टोरी बताऊँगी। तो ये है नाहरगढ़ का किला, और ये मतलब इतना बड़ा नहीं है और इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत अच्छी। तो अब मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताती हूँ। यहाँ के जो राजा थे उनकी 9 पत्नियाँ थीं, 9 रानियाँ थीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उनका रहने का था। तो लाइन से मतलब उनके पर्सनल कमरे बनाए हुए थे उन्होंने। एक कमरा नहीं बोल सकते आप उसको, पूरा उनका एक पोर्शन बनाया हुआ था। ये एक लंबा टाइप का था महल उनका। तो उसमें 4 रानियाँ लेफ्ट में रहती थी और 4 रानियों का राइट में उनका जो कमरा हुआ करता था, और सेंटर में आगे उनकी जो मेन पटरानी बोलते हैं उसको, जो सबसे पहली उनकी पत्नी रही होगी, उनका था कमरा। और यहाँ पर हमने गाइड किया तो उन्होंने हमको बताया जो ये गली आप देख रहे हैं ना, ये जो गली है, इस गली से राजा जाता था, और इस गली में हर कमरे में एक गेट खुलता था राजा का। तो वो जब अंदर आता था महल के, तो किसी भी रानी को पता नहीं हुआ करता था कि वो किस रानी के कमरे में गया है राजा। मतलब ये गली 9 ही कमरों के सामने से निकलती है। राजा एक तरफ से घुसता था, उसका मन होता था वो जिस रानी के कमरे में चला जाता था। तो देख रहे हैं आप पहले ज़माने में भी, मतलब ये देखिए, ये जो गली देख रहे हैं आप, ये जो चल रहे हैं, तो इनमें कमरे में गेट है अंदर के साइड। तो वो राजा वहाँ से अंदर किसी भी रानी के यहाँ चला जाता था, और बाकी रानियों को तो हवा भी नहीं लगती थी कि वो कहाँ गया है। और फिर हम लोगों ने ऊपर से भी इसका व्यूज़ देखा है। देखिए मतलब उस टाइम पे भी उन्होंने अपनी रानियों के लिए सेपरेट पोर्शन बनाए हुए थे, लेकिन ये पुराने टाइम की बात हो गई। अब आजकल तो महिला प्रधान देश चल रहा है, एक रानी के अलावा दूसरे तुम कर नहीं सकते कर लोगे तो फिर देखा जाएगा, वो तो बाद में क्या होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है जयपुर पूरा। देखिए कितना बड़ा है। हम लोग इतने हाई पॉइंट पे थे वहाँ पर कि इतने छोटे छोटे घर जयपुर के, और कितना बड़ा है देखिए। और मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की स्टोरी, और इतना पहले के टाइम पे भी उन्होंने इतना अच्छे इंजीनियरिंग नक्शे से वो जो महल बनाया हुआ था कि किसी को पता भी ना चले राजा घुसे और कहाँ निकल जाए। मैंने तो पर्सनली उनके देखे, आप लोग भी आए तो नाहरगढ़ फोर्ट भी ज़रूर घूम के जाए। बहुत अच्छी स्टोरी, उसी हिसाब से उन्होंने जो महल बनाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एक रानी के लिए उन्होंने पर्सनल पता है रूम, उनका बेडरूम, उनका हॉल, उनके लेट बाथ, उनका किचन, उनके लिए 2 जो उनकी दासियाँ होती थी उनका कमरा। तो ये थी नाहरगढ़ किले की कहानी। और उसके बाद हम लोग निकल गए जयपुर से, और अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।